जब इन तीन समीकरणों को a बराबर k, b बराबर माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा और c बराबर k अल्फ़ा बीटा को यदि हम हल करेंगे तो हमें एक संबंध प्राप्त होगा। ज़रा देखें, a बराबर k है, a बराबर k, ये समीकरण 1। और क्या है, b बराबर माइनस k गुणा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो b बराबर माइनस k गुणा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये समीकरण 2 है। और c बराबर k अल्फ़ा बीटा है, तो c बराबर k अल्फ़ा बीटा, ये समीकरण 3 है। यदि मैं समीकरण 1 को नहीं, समीकरण 2 को 1 से विभाजित कर दूं, तो समीकरण 2 में 1 का भाग दे दूं तो मुझे प्राप्त होगा b बटा a माइनस का k अल्फ़ा प्लस बीटा बटा k से k कट गया। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। तो अल्फ़ा बीटा क्या माने थे हमने, शून्यक, तो ये हो गया शून्यकों का योगफल। इसी प्रकार से समीकरण 3 में k का मान रखेंगे तो अल्फ़ा बीटा बराबर, या 3 को 1 से विभाजित करें तो समीकरण 3 को समीकरण 1 से विभाजित करें तो ये बढ़ जाएगा c बटा a बराबर k अल्फ़ा बीटा बटा k से k गया, अल्फ़ा बीटा का मान क्या आ गया, c बटा a। अल्फ़ा क्या है, शून्यक, बीटा भी शून्यक, तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो हमारे पास ये संबंध प्राप्त हुआ। तो जब भी शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की बात आएगी तो हम कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बटा a होता है और अल्फ़ा बीटा होता है c बटा a। इसी प्रकार ये द्विघात समीकरण के लिए हमने ज्ञात किया था। त्रिघात समीकरण की बात करेंगे तो उसमें अलग संबंध काम करेगा, वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे।